अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है वेजिटेबल्स पे। मैंने जब वेजिटेबल्स ग्रो करने पे वीडियो बना के डाला था तो मेरे भाई ने मुझे कहा था कि क्या ये रूफटॉप गार्डन पे पॉसिबल है। तो मेरे भाई ये देखें, मैं स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि रूफटॉप गार्डन पे भी हम बहुत आसानी से सब कर सकते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिकली तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं वेजिटेबल्स गार्डन में। तो मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रो की थी मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पालक है, ये पालक मैं एक दफ़ा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और ये दोबारा इस तरह से रेडी हुई है। और ये देखें, ये मूंगरे हैं, सूंगरे, क्योंकि एक मूंगरे होते हैं और एक सूंगरे होते हैं। चले मैं आपको वो भी दोनों दिखाती हूँ। ये हैं मूंगरे जो छोटे छोटे से होते हैं और ये देखें, और ये जो बड़े बड़े होते हैं ये होते हैं सूंगरे। तो आज मैं इनको हार्वेस्ट भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि आप भी देख लें और आपको यकीन आ जाए कि हम लोग गार्डनिंग का शौक़ अगर है तो सब पॉसिबल है और किसी तरह भी हम कर सकते हैं। चले उखाड़ी नहीं जा रही। ये देखिए माशाल्लाह कितनी हेल्दी सी और बिल्कुल अपने घर की और ज़बरदस्त सी मूली निकली है। चलें और भी देखते हैं। इस वाले पॉट में भी मूलियाँ ग्रो की थी मैंने और ये देखें, शायद दिखा पा रही हूँ कि नहीं आपको। ये देखें, ये अभी छोटी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसमें गाजरें ग्रो की थी जो कि अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं बड़ी, बट ग्रीनरी काफ़ी बनी हुई है और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं प्लांट्स सारे के सारे। और ये गार्लिक ग्रो किया हुआ है मैंने। इसके बाद ये देखिए सलाद पत्ता, ये सलाद पत्ता चल रहा है। उसके बाद ये देखें, ये भी सूंगरे हैं और साथ में पालक है और काफ़ी अच्छी चल रही है। और यकीन मानिए कि इस पूरे के पूरे बॉक्स में किचन वेस्ट भर के तो ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल के तो मैंने ये सीडलिंग की थी वेजिटेबल्स की। जो छोटे से बॉक्स में लगे हुए हैं सलाद पत्ता और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इधर ये भी सलाद पत्ता और इस वाले पॉट में भी गाजरें लगी हुई हैं, बट पानी की कमी होने की वजह से, क्योंकि मैं कल पानी टाइम पे नहीं दे पाई प्लांट्स को, तो ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको छोटी छोटी सी गाजरें भी बनना शुरू हो रही हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन है इस पॉट की भी। और इधर मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स सलाद पत्ता के लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि किचन गार्डनिंग का फ़ायदा तो फिर होता है कि जब बेशक थोड़ी सी क्वांटिटी में हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें अपने गार्डन से निकाल तो सकें। और इसके अलावा ये देखें, ये चुकंदर ग्रो किए हुए हैं मैंने और काफ़ी अच्छी कंडीशन चल रही है माशाल्लाह। और ये भी एक पॉट में लगे हुए हैं, ये देखें इस तरह से। ये भी बॉक्स में सलाद पत्ता ही ग्रो हो रहा है। ये क्रेट है वेजिटेबल्स का। इधर ये गार्लिक भी मैंने पानी में ग्रो करके रखा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छे से रूट्स चल रही होगी, इसकी ग्रोथ चल रही है और रूट्स भी काफ़ी अच्छी बन रही हैं और ऊपर से शूटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये सब दिखाने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि अगर किचन गार्डनिंग का या वैसे गार्डनिंग का शौक़ है तो हम किचन गार्डनिंग भी साथ कर सकते हैं। और स्पेस भी नहीं है तो हम बालकोनी में
कहीं विंडो में कुछ ना कुछ ग्रो करके रख सकते हैं। मट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कप में थोड़ा सा पानी डाल के तो हम कुछ ना कुछ उसमें ग्रो कर सकते हैं। किचन में से बहुत सी चीज़ें ऐसे वेस्ट निकलती हैं जो कि थोड़ी सी मेहनत करके हम उनको ग्रीनरी में चेंज कर सकते हैं और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही चलें, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये वाले मेरे बैंगन के प्लांट्स हैं, इनको मैंने कट किया हुआ है, तो अब नई नई स्प्राउटिंग शुरू हो रही है इन पे, ये देखें। इसी तरह से ये वाला, ये वाइट बैंगन है और इसकी भी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हो रही है। ये सौंफ ग्रो हो रही है, इस पे वीडियो बना के मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए माशाल्लाह, अब ये इस तरह से जो सीड में से लीव्स निकलते हैं, उनके बाद इसके इस तरह के लीव्स होते हैं सौंफ के, तो वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। और इसके मेरे पास बड़े प्लांट भी हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। और इधर कुछ टमाटर की सीडलिंग चल रही है, ये सरसों ग्रो हो रही है। और ये देखें, ये भी मूंगरे लगे हुए हैं और इनको हार्वेस्ट करते हैं। चलें, देखते हैं कितने निकलते हैं। और कुछ प्लांट्स पे तो मूंगरे पकने शुरू हो गए थे, तो मैंने फिर उनको सीडलिंग के लिए छोड़ दिया ताकि सीड्स तैयार हो जाएं और मुझे बार बार परचेज़ ना करना पड़े। ये छोटे छोटे से काम होते हैं, इनको करके बहुत ही खुशी मिलती है इंसान को और इंसान काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है। ये वाली देखें ब्रांच, इसके वेट से ही नीचे झुकी पड़ी है। तो यूँ एक प्लांट पे से जो मैंने सारे उतार लिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट के पास। और ये देखें मेथी, माशाल्लाह मेथी भी काफ़ी अच्छी चल रही है और हार्वेस्टिंग के काबिल हो गई है। इधर ये भी मूलियाँ हैं, ये सलाद पत्ता, ये सरसों, और ये आई थिंक के मैंने यहाँ पे 2 सीड्स डाले थे, गाजरों का भी डाला था और कलवंजी का भी डाला था। और ऐसे ही अगले क्रेट में ये सरसों है और ये देखें धनिया वगैरह लगा हुआ है। और इस वाले पॉट में भी मूलियाँ और इस तरह से ये देखें मूंगरे और सौंफ ग्रो हो रही है। ये भी मूंगरे हैं। जितने भी प्लांट्स हैं सब पे से मूंगरे उतार लूँगी और फिर मैं पालक भी कट करती हूँ। यकीन मानिए ये जस्ट किचन वेस्ट पे लगा हुआ सारा कुछ है। किचन वेस्ट को बाहर गली मोहल्लों में फेंक के, एक तो गली मोहल्लों को गंदा करना, और क्यों ना पील्स वगैरह से फ़ायदा उठाया जाए और अपने घर में उनको रीयूज़ करके तो कुछ ना कुछ मसरफ़ निकाला जाए इन चीज़ों का। एक तरह से ये ब्लैक गोल्ड होता है। अगर प्लांट्स का शौक़ है तो फिर ये सब करना इंसान को बिल्कुल मायूब नहीं लगता। तो ये देखें जी, ये है, इतने सारे मूंगरे निकल आए और अभी मज़ीद प्लांट्स पे भी हैं। चल ये देखें, ये मूंगरों के दोनों प्लांट एक तो पॉलीथीन बैग में लगा हुआ है और ये देखें माशाल्लाह इस तरह इस पे मूंगरे भी लगे हुए हैं, और ये छोटी सी बोतल में लगा हुआ है और इस पे भी मूंगरे लगे हुए हैं, ये देखें। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट।
फ्रिज का क्रिस्टल बॉक्स है और इसमें देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से मेरी वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं। टोटली इसमें नीचे किचन वेस्ट भर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के तो मैंने ये प्लांट्स लगाए थे। ये देखें, और इधर ये वाला एक प्लांट मेरे मुंगरों का छोड़ा हुआ है सीड्स तैयार करने के लिए, तो इनको मैं नहीं तोड़ रही, इनके सीड्स बन जाएंगे और मुझे बाज़ार से परचेज़ भी नहीं करने पड़ेंगे फिर। तो अब पालक हार्वेस्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे पालक हार्वेस्ट। पालक ये सारी की सारी एक दफ़ा हार्वेस्ट हो चुकी है, उसके बाद ये दोबारा दूसरी हार्वेस्टिंग है पालक की। एक खास से थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैं कट कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो यहाँ से पालक सारी की सारी हार्वेस्ट हो गई है, यहाँ पे तो हो गया सफाया और माशाल्लाह ये बास्केट एक पॉट में से भर गई है। और अब मैं यहाँ से हार्वेस्ट करूँगी। कितनी अच्छी और हेल्दी सी पालक है, घर में यूज़ करें, इसके पकौड़े बनाएं, सालन पकाएं। नहीं यूज़ करनी तो नेबर्स को दे दें, रिलेटिव्स को दे दें। इधर से सारी हार्वेस्ट हो गई है और ये जो पालक है ये इस कंडीशन में है, ये देखें स्प्राउट, इसके सीड्स बनना शुरू हो चुके हैं, इसमें फ्लावर्स बनना शुरू हो चुके हैं और इनसे अब सीड बन जाएंगे। तो आई थिंक इनको छोड़ दिया जाए चंद प्लांट्स को, ताकि इसके भी सीड्स बन जाएं और नेक्स्ट टाइम मैं घर से सीड लेके ग्रो कर सकूं। ये भी सलाद पत्ता है और इधर मैंने सरसों ग्रो की हुई है। ये देखें, ये खूबसूरत से फूल भी देखने को मिल रहे हैं और ये देखें सरसों भी बन रही है इसमें। ये खूबसूरत सा डैलिया का फूल खिला हुआ है और इधर भी सलाद पत्ता ही लगा हुआ है जी। तो अब हम करेंगे मेथी को हार्वेस्ट। मेथी हार्वेस्ट कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हार्वेस्ट करने के काबिल हो चुकी है ये। तो ये हमारी मेथी भी हार्वेस्ट हो गई। तो अब हम करेंगे धनिया हार्वेस्ट। ये धनिया ये भी एक दफ़ा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अब नेक्स्ट टाइम करना है। और अभी मज़ीद साथ में छोटे छोटे से इसके प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं। इधर भी धनिया है जो कि काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, ये देखें। तो आज हम इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। इस तरह से बेस में से रख के कट कर लेना है और दोबारा इसकी स्प्राउटिंग हो जाती है बहुत अच्छे से, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छा दोबारा होता है ये। इधर भी चुकंदर लगे हुए थे, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। कुछ छोटे छोटे से प्लांट्स हैं और कुछ काफ़ी बड़े बड़े से हो चुके हैं। और इसके अलावा बाकी शलजम ग्रो किए थे मैंने। शलजमों का रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं मिला क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से। ये देखें नीचे से तो बेस में से शलजम बनना शुरू हो गए, बट ऊपर से बहुत जल्द ये इस तरह से फ्लावर्स आना शुरू हो गए इसके। तो इनका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं मिला मुझे। इधर भी कुछ शलजम ग्रो किए हुए थे और
इधर भी शलजम ग्रो किए थे इस वाले पॉट में, तो बिल्कुल छोटे छोटे से बन के, ये देखें शायद मैं दिखा पा रही हूँ आपको, तो इस तरह से उनके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। चले खैर, जितना हो गया इतना काफ़ी। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों का रिज़ल्ट ही हमें बहुत ही अच्छा मिले, कुछ ना कुछ कमी बेशी बर्दाश्त करनी पड़ती है इंसान को। तो ये है जी आज की टोटल हार्वेस्टिंग। ये मूंगरे, ये हेल्दी सी मूली, और ये धनिया और मेथी, और ये माशाल्लाह तकरीबन अच्छी खासी पालक है। तो आई थिंक कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।